पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसे है जैसे कि कह रहा हो, आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो पूंछ से ही मार। ताजिकिस्तान ने बहुत ही तगड़ा वाला झटका दिया है पाकिस्तान को। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूस का कट्टर दुश्मन भारत की शरण में क्यों आया है? क्या भारत रूस के इस दुश्मन को गले लगाएगा? वैसे आपको बता दें, रूस के इस दुश्मन का कनेक्शन भारत के कश्मीर से भी है और अचानक से उठकर ये भारत से कुछ मांग रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान की हालत है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है मुल्ला कुरैशी की। 15 अगस्त को काबुल पे कब्जा किया तालिबान और इस बंदे की हरकत देखिए कैसे इसके पूंछ में आग लगी है। ये तजाकिस्तान पहुंचा 25 अगस्त को, फिर उज्बेकिस्तान वहां से तुरंत पहुंचा 25 अगस्त को ही, और फिर वहां से 26 अगस्त को ईरान पहुंच जाता है, फिर 31 अगस्त को जर्मनी पहुंच जाता है, 1 सितंबर को नीदरलैंड पहुंच जाता है और 3 सितंबर को ब्रिटेन पहुंच जाता है, 6 सितंबर को इटली, 9 सितंबर को कुवैत, कतर और 10 को स्पेन। ये क्यों दौड़ रहा है इतना? ये ऐसे शो कर रहा है जैसे कि ये तालिबान का विदेश मंत्री हो। ये दौड़ रहा है इन सारे देशों को ये समझाने के लिए कि आप मान्यता दे दो तालिबान को, और तालिबान को जब मान्यता हो मिल जाएगी तो पाकिस्तान यहाँ पर एक कठपुतली सरकार खड़ा कर देगा। उस कठपुतली सरकार को अपने हिसाब से नचाएगा, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे किसी और देश का मामला हो, चाहे पश्चिमी देश का ही मामला क्यों न हो। और सिर्फ इतना ही नहीं रहा, इस बंदे ने अब दुनिया को ये समझाना शुरू कर दिया है, या ये कहें डराना शुरू कर दिया है। जब इस तरह से दौड़ दौड़ कर काम नहीं बना तो इसने डराना शुरू किया और दुनिया को ये कहना शुरू किया, अगर हमने तालिबान को अकेला छोड़ दिया, अफगानिस्तान को इस तरीके से छोड़ दिया तो हमें भुगतना होगा, दुनिया को भुगतना होगा। फिर से उसी तरह की घटनाएं होंगी, आतंकवादी घटनाएं होंगी दुनिया भर में। दुनिया को समझना होगा, अपना नजरिया बदलना होगा, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। मतलब ये है कि दुनिया इस सरकार को मान्यता दे दे और जो पैसे वैसे हैं वो भेजना शुरू कर दे। ऐसा शुरू होते ही होगा ये उन डॉलरों की मदद से पाकिस्तान और भी ज्यादा इन आतंकवादियों को ताकतवर बनाएगा और फिर पाकिस्तान इन आतंकवादियों के सहारे दुनिया को परेशान करेगा। ये पाकिस्तान का मंसूबा है। यही वजह है कि ये पाकिस्तानी विदेश मंत्री तालिबान का विदेश मंत्री बनकर घूम रहा है। वैसे पाकिस्तान और तालिबान के क्या संबंध है ये दिख चुके हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये है मुल्ला बरादर, रहने वाला है अफगानिस्तान का, लेकिन इसका पासपोर्ट देखिए, इसके पासपोर्ट में दिख रहा है ये पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने इसका पासपोर्ट बनाया। आखिर पाकिस्तान ने इसका पासपोर्ट क्यों बनाया? साफ दिख रहा है कि इसकी मिलीभगत कितने दूर की चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के इस मंसूबे पर सबसे बड़ा चोट और सबसे पहला चोट किया है तजिकिस्तान ने। तजिकिस्तान ने सबसे पहले कैंसिल कर दी है तजिकिस्तान की सिविल सोसाइटी। अब तजिकिस्तान के गवर्नमेंट को कह रही है कि पाक पीएम इमरान खान की विजिट को कैंसिल कर दे, जब तक कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर में घुसता है और तालिबान की मदद करता है। आपको बता दें, तजिकिस्तान और ईरान दोनों ही बहुत नाराज हैं पाकिस्तान की हरकत से। जहां तजिकिस्तान इस तरीके के फैसले ले रहा है, वहीं दुनिया के और भी कई देश हैं जो अब बड़ी तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेने की। पर इन सब के बीच में स्क्रीन पर जो ये मैप देख रहे हैं, ये इलाका है सर्बिया का इलाका। सर्बिया जो कि रूस का परम मित्र माना जाता है। अब सर्बिया से ही लगता हुआ थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो ये है कोसोवो। कोसोवो दरअसल सर्बिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये क्षेत्र है मुस्लिम समुदाय से भरा हुआ। इस क्षेत्र में अचानक से सारे मुस्लिम ये कहने लगे कि हमें सर्बिया से अलग होना है, हम अलग होना चाहते हैं। और सर्बिया और रूस के रिश्ते थे बहुत अच्छे, जिससे चिढ़ता था अमेरिका। इसलिए अमेरिका ने भी सर्बिया से कोसोवो को अलग होने में मदद कर दी और कोसोवो अलग हो गया। कोसोवो बन
बन गया एक अलग देश। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कोसोवो को मान्यता नहीं देते हैं, जिसमें से एक भारत भी है। भारत कोसोवो को इसलिए मान्यता नहीं देता है कि एक तो ये सर्बिया का पार्ट था। इस तरीके से जातिगत होके किसी भी क्षेत्र का बंटवारा करना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे तो कहीं भी कोई भी देश में ऐसा ही होने लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि रूस भारत का बेहतर दोस्त है, जिसकी वजह से रूस के खिलाफ भी भारत नहीं जा सकता था। अब हालात जरा देखिए, अफगानिस्तान मामले में पहले तो बिदका हुआ था रूस, लेकिन बाद में कश्मीर और चेचन्या की बातें समझ में आने लगी रूस को भी, और रूस ने भारत के साथ गठबंधन बना लिया। यहाँ तक कि रूस ने तालिबान को सबसे बड़ा झटका दिया, और तालिबान ने जो बड़े प्यार से रूस को ऑफर दिया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने की, रूस ने उसे रिजेक्ट किया। रूस ने कह दिया कि हम नहीं आने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी चेतावनी दे दी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब इतना कम था तो रूस ने अब ऐसे ऑपरेशंस चालू कर दिए अपनी सीमा पर, जिससे कि आतंकवादियों को सीधे ठोका जाए। अब इन सब के बीच में अचानक से कोसोवो ये कह रहा है भारत को कि आप हमें मान्यता दे दो, हमारे हालात कश्मीर से अलग हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप अगर हमें मान्यता दे देते हो तो। अब बात दो चीज की है, एक तो बड़ी साजिश। अचानक से अभी जब अफगानिस्तान में इस तरह के हालात है, रूस और भारत अपने रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, तब ये जो कि रूस का कट्टर विरोधी है, कट्टर दुश्मन है, वो भारत को कह रहा है कि आप हमें रिकॉग्नाइज करो। जो साफ दिखता है कि भारत अगर कोसोवो को रिकॉग्नाइज करता है तो रूस से दूरियां और बढ़ जाएंगी, और अमेरिका का बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं। ऐसे में बैलेंस बनाकर चलना, अपनी जरूरत के हिसाब से चलना भारत के लिए बेहद जरूरी है। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिर कोसोवो को भारत क्यों रिकॉग्नाइज करे। अगर कोसोवो के इस तरीके से अपने देश से अलग होने पर भारत मान्यता देगा तो भारत के कई क्षेत्रों में बवाल मचने शुरू हो जाएंगे। कई देश में भी इस तरह के बवाल होने लगेंगे कि जब कोसोवो को मान्यता मिली तो बाकी दुनिया को क्यों नहीं मिलेगी। तो एक गहरी साजिश है जो कोसोवो के रूप में सामने आई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को कोसोवो को मान्यता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।